हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या वेंचर। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी सेंटेंस रहा तो उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं उसके बारे में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। क्या हम करेंगे? सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे। अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा है तो उसके लिए क्या क्या होगा? पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? मेन वर्ब होगा। सब्जेक्ट के साथ क्या होगा? मेन वर्ब होगा। मेन वर्ब के साथ क्या होगा? एस या ई एस लगा होगा। क्या लगा होगा? एस या ई एस लगा होगा। इसके बाद क्या लगा होगा? इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा होगा। इतना चीज़ ही लगा होता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस रहा तो इतना चीज़ ही रहेगा। सब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, एस रहेगा या ई एस रहेगा या ऑब्जेक्ट रहेगा। इतना चीज़ रहेगा। अब देखिए, हम क्या जानते हैं? कोई भी टेंस होता है, कोई भी टेंस है किस में बनता है? एक्टिव वॉइस में। कोई भी टेंस होता है अगर हम हिंदी से इंग्लिश उसका ट्रांसलेट करते हैं तो किस में करते हैं? एक्टिव वॉइस में करते हैं। किस में करते हैं? एक्टिव वॉइस में करते हैं। किस में करते हैं? एक्टिव वॉइस में करते हैं। कोई भी टेंस का हम लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट किस में करते हैं? एक्टिव वॉइस में करते हैं। अब चलिए, ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, एस या यस हो गया या ऑब्जेक्ट हो गया। इतना चीज़ हो गया। अब इसको क्या करना है? हमको पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? फर्स्ट में लाएंगे। कहाँ लाएंगे ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? फर्स्ट में लाएंगे। ऑब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे? फर्स्ट में लाएंगे। ऑब्जेक्ट ला दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं? क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या हो गया? इज आर एम हो गया। इसमें हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करेंगे? इज आर एम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इज आर और एम यूज करेंगे। इतना ही यूज करेंगे। अब बताए, इज आर एम हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे? वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? अगर कोई भी मतलब एक्टिव से पैसिव बदलना है तो हम आँख मूंद के क्या करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या हो गया? वर्ब का थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म यूज करने के बाद क्या करेंगे? बाई लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बाई। और उसके बाद क्या करेंगे? बाई के बाद सब्जेक्ट को रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? सब्जेक्ट को लगाएंगे। इतना ही चीज़ करते हैं। अगर हमको एक्टिव से पैसिव में बदलना है सबसे पहले क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में लाएंगे। ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में लाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ईज आर एम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ईज आर एम। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई। उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिए। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो उसका हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका क्या करेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? अगर जैसे हमने इसका एग्जाम्पल लिया, आई ईट। क्या लिए एग्जाम्पल? आई ईट ए मैंगो। MANGO। इसका क्या एग्जाम्पल लिए? आई ईट ए मैंगो। इसका एग्जाम्पल ले लिए। अब देखिए, इसमें आई क्या है? आई क्या है? सब्जेक्ट है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। ईट क्या है? मेन वर्ब। ईट क्या है? मेन वर्ब। और ए मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है। ए मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब चलिए, क्या बताए थे? ऑब्जेक्ट को कहाँ लाना है? ऑब्जेक्ट को कहाँ लाना है? फर्स्ट में लाना है। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? फर्स्ट में लाएंगे। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ए मैंगो। क्या हो गया? ए मैंगो। ऑब्जेक्ट को क्या किए? फर्स्ट में ला दिए। ऑब्जेक्ट ला दिए। इसके बाद क्या लगाएंगे? इसमें ए मैंगो के साथ क्या लगेगा? ई लगेगा कि आर की एम? क्या लगेगा? इज लगेगा। इज क्यों लगेगा? क्योंकि ये मैंगो क्या है? एक वचन में। ये मैंगो किस में है? एक वचन में। तो ये मैंगो के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। क्या लगेगा? इज लगेगा। इज के बाद क्या लगेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब कौन है? ईट है। ईट क्या है? वर्ब है। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो गया? ईटेन। इसका थर्ड फॉर्म ईटेन। ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन। और उसके बाद क्या लगेगा? माई बाई लगेगा। उसके बाद बाई। अब बताइए, उसके बाद क्या लाएंगे? सब्जेक्ट। अगर आई सब्जेक्ट है, इसको अगर हम यहाँ लाएंगे तो क्या हो गया? आई का क्या होता है? मी होता है। आई का क्या होता है? मी होता है। आई का क्या हो गया? अब देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर 2। क्या है एग्जाम्पल नंबर 2? आई ईट मैंगोज। क्या है? आई ईट मैंगोज। तो इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। और ईट क्या है? मेन वर्ब। ईट क्या है? मेन वर्ब। और मैंगोज क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैंगोज क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो पहले हम क्या बताए थे कि पहले ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में लाएंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में लाएंगे। तो मैंगोज कहाँ आ गया? फर्स्ट में। मैंगोज कहाँ आ गया? फर्स्ट में। तो इसका क्या हो गया? मैंगोज। फर्स्ट में मैंगोज। अच्छा बताइए, मैंगोज के साथ क्या लगेगा? इज आर एम।
इन तीनों में क्या लगेगा, मैंगोज के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। आर लगेगा, क्या लगेगा, आर लगेगा। आर क्यों लगेगा, क्योंकि मैंगो जो है बहुवचन में है। मैंगोज किस में है, बहुवचन है, मतलब प्लुरल में है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, आर लगेगा। अब बताइए, आर लग गया, उसके बाद क्या लगेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसमें वर्ब कौन है, ईट है। कौन है, वर्ब ईट है। तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन। ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन। ईटेन हो गया, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन। और ईटेन के बाद क्या लगाएंगे, बाई। बाई लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, बाई के बाद सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है, आई। तो आई को उधर लाएंगे तो क्या हो गया, आई का मी हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। आई का मी हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या कर रहा है, सी हेल्प्स मी। क्या है, सी हेल्प्स मी, मतलब इसमें सब्जेक्ट कौन है, सी क्या है, सब्जेक्ट है। हेल्प्स क्या है, वर्ब है। और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, मी। मी इधर ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। एम लगेगा, उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब थ्री, वर्ब का थर्ड रूप। तो इसमें वर्ब कौन है, हेल्प्स। हेल्प्स क्या है, वर्ब है। तो इसका भी थ्री क्या हो जाएगा, हेल्पेड। इसका भी थ्री क्या हो गया, हेल्पेड। इसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्पेड के बाद क्या हो गया, इसके बाद बाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बाई। और उसके बाद बाई के बाद क्या लगेगा, सी का जाएगा, सब्जेक्ट लगेगा। सी उधर जाएगा तो क्या हो गया, सी का हर हो गया। सी का क्या हो गया, हर हो गया। सी का हर हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर फोर। एग्जाम्पल नंबर फोर क्या कह रहा है, आई हेल्प यू। आई हेल्प यू। तो इसमें आई क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट है। हेल्प्स क्या है, वर्ब है। और यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यू को क्या करेंगे, यू को फर्स्ट में लाएंगे। तो यू अगर फर्स्ट में आएगा तो यू का क्या होता है, यू का यू ही रहता है। यू का क्या होता है, यू ही रहता है। अब यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ आर लगेगा। यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। आर लगा दिए। अब क्या करना है, अब क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब कौन है, हेल्प्स क्या है, वर्ब है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, हेल्पेड। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, हेल्पेड। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, हेल्पेड। अब इसमें हेल्पेड के बाद क्या लगाएंगे, हेल्पेड के बाद बाई लगाएंगे। बाई लगा दिए, उसके बाद क्या होगा, आई का क्या होता है, मी। आई का क्या बताए थे, मी होता है। अब इसका हम नेक्स्ट देखेंगे, ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस अगर कोई भी रहे, कुछ भी रहे, तो उसका हम एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाते हैं उसका देख लीजिए। अब देखना हमको क्या है, निगेटिव। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर निगेटिव सेंटेंस रहे तो उसका हम एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करते हैं, चलिए देखते हैं। हम क्या देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर कोई निगेटिव सेंटेंस रहे तो उसका हम लोग एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाते हैं। अगर कोई भी निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रहे, उसे हम कैसे पहचानेंगे, पहले क्या है, पहले सब्जेक्ट रहे, उसके बाद क्या रहेगा, डू डज रहे, उसके बाद क्या रहेगा, नॉट रहे, ये प्लस उसके बाद क्या लगेगा, मेन वर्ब रहे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे। अगर इतना चीज़ रहा तब क्या हो गया, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको हमको एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, पहले इसमें पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में लाएंगे। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में लाएंगे। पैसिव बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में लाएंगे। ऑब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में लाएंगे। ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में ला दिए, उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, ईज आर एम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ईज आर एम। क्या लगाएंगे, ईज आर एम। ईज आर एम लगाएंगे। ऑब्जेक्ट लगा दिए, ईज आर एम लगा दिए, उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद हम नोट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। नोट लगा दिए, और नोट के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, नोट लगा दिए, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा, बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा। अगर कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस रहा तो उसे एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लाएंगे, उसके बाद ईज आर एम लगाएंगे, उसके बाद ईज आर एम लाएंगे, उसके बाद नोट लाएंगे, उसके बाद नोट के पास बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लाएंगे, उसके बाद बाई, उसके बाद क्या लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे अगर कोई भी निगेटिव सेंटेंस रहा उसे कैसे चेंज करते हैं। अब देखिए जहाँ इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या लिए इसका एग्जाम्पल, सी ही, क्या लिए, सी, क्या लिए, ही लिए, ही डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट राइट ए लेटर।
राइट ए लेटर। एक एग्जाम्पल इसका लिए क्या लिए, ही डज नॉट राइट ए लेटर। इसका एग्जाम्पल इसमें ही क्या है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, और डज नॉट, डू डज यहाँ से लगा, निगेटिव सेंटेंस में लगता है। और उसके बाद क्या है, राइट क्या है, राइट क्या है, मेन वर्ब है। और ए लेटर क्या है, ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले किसको लाएंगे, ऑब्जेक्ट को लाएंगे। पहले किसको लाएंगे, ऑब्जेक्ट को लाएंगे। पहले किसको लाएंगे, ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, ए लेटर। ए लेटर को क्या करेंगे, फर्स्ट में ला दिए। ए लेटर के बाद क्या लगेगा, ए लेटर में क्या लगेगा, इज लगेगा। क्यों लगेगा इज, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो इसमें इज लगा दिए। इज के बाद हम क्या करेंगे, इज के बाद नॉट लगाएंगे। इज के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, नॉट लगा दिए। उसके बाद इज नॉट के बाद क्या लगेगा, नॉट लगा दिए। नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब किसमें कौन है, राइट वर्ब है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन। इसका थर्ड फॉर्म रिटेन। इसके बाद क्या लगेगा, बाई। बाई और ही का क्या होता है, हर, ही का हर। इसका हो गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट।